हेलो एवरीबॉडी। तो नीट का एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है। सिर्फ 60 डेज हमारे पास बचे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ही चल रहा होगा, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे होंगे कि क्या करना है मेरे को। कुछ बच्चे अपना आकलन इस तरीके से कर रहे होंगे, यार मेरा 300 मार्क्स ही आया, 400 या 500 को मैं प्लस नहीं कर पाया, तो क्या मैं 620 प्लस एक सेफ साइड स्कोर कर पाऊंगा या पाऊंगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक स्टोरी आज आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ऐसे जो बहुत सारे बच्चे वो रिलेट कर पाएंगे। एक स्टूडेंट था मेरा, आकाश नाम का एक स्टूडेंट था। उसका अपने फर्स्ट ड्रॉप ईयर में उसका स्कोर था 320। 300 और 320 के बीच में ही था, 320 मान लो, ठीक है। 320 उसका स्कोर था। सेकेंड ड्रॉप में उसका जो स्कोर है 620 प्लस, वो अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस के फाइनल ईयर में आ चुका है। तो इतना ज़बरदस्त जंप एक ड्रॉप ईयर में कैसे संभव हुआ। अच्छा, और उसके एग्जाम्स में जो यहाँ पर जो कोचिंग्स में जो टेस्ट होते हैं उसमें उसके मार्क्स कैसे आते थे, तो वही 500, 520, 550, 580, यानी कि 600 वाली लाइन को वो टच नहीं कर पाया, लेकिन नीट के एग्जाम में क्रॉस कर गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है इस टाइम पर जब हमारे पास सिर्फ 60 डेज बचे हैं, वो एक सेल्फ डाउट फैक्टर डेवलप करते, क्या मेरा हो पाएगा। तो बेटा सबसे पहली चीज तो नीट के एग्जाम में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है। सेल्फ डाउट हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अब 60 डेज है, आप सब लोगों ने जो भी मेहनत जैसी भी की है उसके साथ बहुत स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही स्मार्टली हम लोग को हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब वो कैसा होना चाहिए, जैसे मैं बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अधिकतर बच्चों ने सबने थ्योरी पढ़ी होगी। अब जब हमारे पास 60 डेज है तो अब आपके रिवीजन का जो अप्रोच होना चाहिए ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपने जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर आप एक चैप्टर पहले उसका थ्योरी सेक्शन किया। जब आप उसका मॉड्यूल डिस्कस करें, मॉड्यूल लगा रहे हैं या PYQs, मार्किंग सिस्टम, अगर आपने साल भर की प्रैक्टिस है, मैंने कई बार बोला है, की है तो बहुत बढ़िया, नहीं की तो कोई बात नहीं, अब कर लो, ठीक है। टेस्ट फॉर्मेट में अपना एक्सरसाइज अटेम्प्ट किया, मार्किंग सिस्टम किया, उससे क्या होगा, उस पूरे चैप्टर की गलतियां आपके सामने निकल कर आ गई कि यार ये जैसे मार्किंग करी आपने, क्या मार्किंग करी कि यार ये वाला क्वेश्चन में, ये एग्जाम्पल में अटक जाता हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मेरे को जस्ट मैंने आंसर की देखी, मुझे थ्योरी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, समझ में आ गया। आंसर की देख के कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आती, हम अपना रजिस्टर उठाते हैं नोट्स का, तब समझ में आता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें नोट्स उठाने के बाद भी समझ में नहीं आता, हमें टीचर्स की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे 3 वैरायटी की मार्किंग सिस्टम हो गई अब मेरे पास, यानी कि उस पूरे चैप्टर की मेरी गलतियां इकट्ठी हो गई हैं कि यहाँ का थ्योरी सेक्शन मेरे को लर्न करने में दिक्कत थी, एग्जाम्पल वो ढंग से याद नहीं है, तो मैं यहाँ से गलतियां करता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट कहाँ पर वीक है और मुझे कहाँ किस तरीके के अप्रोच की, सारी गलतियां उस चैप्टर की आपकी मार्किंग सिस्टम के साथ आप लिस्ट अप कर लेंगे। सेम जब आप PYQs लगाएंगे आप पिछले 10-12 साल के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप किस तरीके के क्वेश्चंस में उलझते हैं। तो आपको वहां पर भी बकायदा एक रजिस्टर में उस चैप्टर के ऊपर ही लिख लेना है कि मैं इस तरीके के क्वेश्चन में, इस चैप्टर के इस सब टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं, जिससे कि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे बेटा, तो वो चैप्टर की सारी गलतियां क्रिस्पी मैनर में आपके पास ऑलरेडी पता है कि यार इस चैप्टर का ये सब टॉपिक से मैं क्वेश्चन गलत करता हूँ, इस सब टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक है, इस सब टॉपिक के एग्जांपल्स मेरे वीक है। तो पहली चीज, रिवीजन का तरीका अभी तक अगर साल भर भी नहीं फॉलो किया है, तो अब इसी तरीके से अगले 60 दिन मैं हर एक चैप्टर रिवाइज करने वाला हूँ। दूसरी चीज, NCERT के बारे में आप सबको पता है, NCERT की लाइन बाय लाइन एक एक एग्जाम्पल रटा हुआ होना चाहिए। बहुत से बच्चों NCERT में वहीं फ्लो चार्ट, वहीं उसके हेडिंग डाल के वहीं की वहीं आपको सारी चीज़ें करनी है। तीसरी चीज़, बायोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जब आप टेस्ट दे रहे हो, फुल सिलेबस टेस्ट भी आप लगाने शुरू कर दिए होंगे बहुत से, या फिर कुछ बच्चे अब लगाने वाले होंगे। फुल सिलेबस टेस्ट के अंदर क्या सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स आप कमिट करते हैं, यह आपके पास एक प्रॉपर चार्ट होना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट नंबर में मेरी ये गलतियां हुई इस चैप्टर, और उन गलतियों का प्रॉपर एनालिसिस कि बायोलॉजी के जेनेटिक्स से क्वेश्चन
मेरे न्यूमेरिकल्स गलत होते हैं, या फिर मेरे को मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स याद नहीं है, मतलब किस तरीके की गलतियां आप कर रहे हैं। आप अपनी उस हर एक गलती पर काम करेंगे। इन 60 दिनों में मैं अपना एक बेहतर वर्जन तैयार करूंगा, ये वादा आपको अपने आप से लाना है। अगर आप ये करेंगे तो आप कॉन्स्टेंटली 60 डेज जब ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। आप हर दिन अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट करेंगे। आप डेफिनेटली नीट के पेपर में एक डिसेंट स्कोर जो आपको अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक ले जा सके, आप उसको अचीव कर लेंगे। और अब ये तो बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं, अब 60 दिन बचे हैं कि मैम नेगेटिविटी को तो अपने आप से दूर ही रखना है कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं मेरा 100% दूंगा। मैं मेरा 100% अगर दूंगा तो मेरे लिए जो बेस्ट होगा मुझे वो अपने आप मिल जाएगा। मैं अपनी तैयारी में किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, एक बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, आप नीट के पहले पेपर जब आपका होगा, आपको हर एक टीचर बताएगा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका कि राउंड सिस्टम में करो। पहले एक राउंड में वो कि जो फटाक से देखते ही सॉर्ट हो रहे हैं, टाइम टेकिंग नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको आता है लेकिन सॉल्व होने में समय लगेगा, गोला बढ़ के आगे बढ़ जाओ। हम सेकंड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता पेपर लेंदी है या कैसा है, तो राउंड सिस्टम बेटर वर्जन होता है। ये आप सबने किसी ना किसी से सुना होगा, आपने सबको ये पता होगा कि यार उसी तरीके से हमें पेपर अप्रोच करना होता है। बहुत से बच्चे ये अप्रोच डायरेक्ट नीट के एग्जाम के लिए बचा के रखते हैं, और जब हमने साल भर जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की होती, हम उसको अच्छी तरीके से कर भी नहीं पाते। तो अगर आप अभी तक इस अप्रोच से अपने टेस्ट देने आपने नहीं शुरू किए हैं, तो अब आप जो फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप इसी सिस्टम से जो आप नीट के पेपर में फॉलो करने वाले हैं उसी तरीके से करेंगे। एक तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है बेटा, टेस्ट आपकी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। वो आपको आपकी गलतियां बताता है कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन से पे मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फुल सिलेबस टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी पूरी इस प्रिपरेशन जर्नी के अंदर। मैंने आपको बताया आप जो भी चैप्टर उठाते हैं लेकिन उसको एंड इसी तरीके से करेंगे। मेरे पास बकायदा उस पूरे चैप्टर की वीकनेस होनी चाहिए। वो कैसे आएंगी, PYQs और मॉड्यूल सॉल्व करके उसका एनालिसिस कर लोगे जब आप। अब मॉड्यूल ऐसे ही नहीं, टेस्ट फॉर्मेट में ही सॉल्व करेंगे। वन सिटिंग में सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, 2 घंटे का टारगेट दे लिया, उसमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करने जिससे कि गलतियां निकल कर आए। मुझे याद आए कि मुझे कौन सा टॉपिक याद नहीं, उस टाइम मैं मेमोराइज नहीं कर पाई, मैं रिकॉल नहीं कर पाया वो एग्जाम्पल, या फिर मेरे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। इस तरीके से अगर आप अपनी हर एक गलती से सीखोगे तो 60 दिन के अंदर आप अपना एक बेहतर वर्जन तैयार कर लोगे और आप लगातार मेहनत करते जाएंगे, तो आपको अपने गोल को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।